खुद आप आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ आज का ये पूरा एपिसोड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माय बेस्ट एवर एपिसोड बिकॉज आज मेरी छाती एकदम 56 इंच चौड़ी हो गई है। आई एम सो हैप्पी, सो डिलाइटेड और उससे ज़्यादा फीलिंग सो प्राउड कि मेरे शहर का आर्टिस्ट आज मेरे साथ बैठ के आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इट्स सो अमेजिंग टू हैव शेनवी विद मी। थैंक यू सो मच। आज आपसे बड़ी सारी बातें करनी है बट सबसे पहले जम्मू की बात करेंगे। जम्मू से, दिल्ली से, मुंबई से वापस जम्मू की जर्नी कैसी रही? ओहो मैं बता भी नहीं सकता बिकॉज आपको पता होगा जम्मू में रह के ना बड़े सपने देखना आसान है बट किसी भी फॉर दैट फैक्ट आप छोटे शहर में रह रहे हो लेकिन उनको पूरा करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक कहते हैं ना वो सर्कल को तोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और मैं तो वैसे भी बीइंग अ मैरिड पर्सन विद अ किड वो सबको लगता था अब यहाँ से कैसे निकलेगा। हाँ। लेकिन मेहनत भी होती है, किस्मत भी होती है। सो जब मैं जम्मू से निकला था पढ़ाई करने के लिए, अपनी मास्टर्स करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया से, तो वहाँ पर जब पहुँचा और मास्टर्स ख़त्म की फिर अब सोचा इससे आगे क्या। वो लकीली प्लेसमेंट हो गई बॉम्बे में मेरी एक बहुत अच्छी कंपनी में सीधे डायरेक्टली, और फिर वहाँ पर काम किया। उसके बाद मैंने सिखिया में काम किया विद गुनीत मोंगा मैम, तो वो तो बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। फिर बॉम्बे में ये सब ना करते हुए रियलाइज हुआ यार कहीं ना कहीं मेरा म्यूजिक छूट रहा है यार। मतलब मैं फिल्म लाइन आपको पता है ऐसी है, वो सैटरडे संडे भी एकदम काम चलता रहता है, तो मुझे लग रहा था शायद मैं अपने लिए ना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो जब मैं ब्रेक हुआ उस फिल्म लाइन से मुझे लगा नहीं यार, म्यूजिक बहुत पहले से चल रहा था मेरी लाइफ में 2009 से। तो पहले मैं एक गिटारिस्ट था, फिर एक ड्रमर बना, एक बैंड में आया। ये सब जम्मू से ही चल रहा था? ये जम्मू से चल रहा था। तो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट या सेकंड वेव ऑफ रॉक बैंड्स जो जम्मू में थे, और उस टाइम पे बहुत बैटल ऑफ बैंड्स होती थी। तो और उस बैंड का नाम क्या था? सबसे पहले जो मैं जिस बैंड में था वो कॉलेज अपना था, उसका नाम। कौन से कॉलेज से आप? सबसे पहले स्कूल बैंड था, सॉरी। तो मैं जेके पब्लिक स्कूल से था। अच्छा, अरे वाह। तो वहाँ पर हमने, मैं नाम ही भूल गया एक्चुअली अपने उसमें। तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब आगे के जैसे मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में द लॉस्ट फिनोमिनन करके एक मेटल बैंड था। तो हसल में अगर आप मतलब जो लोगों ने मेरा नोटिस किया प्रेजेंस एज अ रॉक और मेटल हेड, वो उसकी देन है। फिर उसके बाद आई फॉर्म्ड अ बैंड विद माय कजिन्स, इट वाज कॉल्ड मून डॉग्स। तो हमने थ्रू आउट इंडिया परफॉर्म किया ऑन वेरी बिग स्टेजेस, लाइक आप लगा लो रेड बुल टूर बस हो गया अपना, और उसके बाद लाइव फ्रॉम द कंसोल मुंबई, और बहुत सारी चंडीगढ़ वगैरह वगैरह परफॉर्म किया। लेकिन जब वो डिसबैंड हुए, कोई उनमें से लॉयर बन गया, कोई बैंकर बन गया, मैं सबसे छोटा था। मैंने कहा यार छोड़ो, मैं भी पढ़ाई करने चला जाता हूँ। फिर उसी के बाद मैंने कहा अब अकेला हूँ, सोलो, तो लेट्स गो। गा सकता तो मैं गाता। हसल में आपका आना कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था कि मैं फर्स्ट में मैंने ट्राई किया था, तब बहुत लेट हो गया था एक्चुअली, पहला सीजन था तो पता नहीं था। सेकंड में मैंने बहुत ध्यान से मतलब हर एक स्टेप फॉलो किया था, फिर समहाउ नहीं हो पाया। थर्ड में मैंने बस ऐसे ही भर दिया था, मैंने कहा सब बोल रहे हैं कर दे, छोड़ दिया। तो मैं कहीं दूर किसी पहाड़ों में शूट कर रहा था, एक बहुत कम नेटवर्क में, अचानक एक कॉल आता है मुझे, मैंने बस फॉर्म भर के छोड़ दिया कि आप अपना ऑडिशन भेज दो। तो बहुत सारे राउंड्स क्लियर किए जो लोगों को पता नहीं, मतलब ऑफ स्क्रीन बहुत राउंड्स होते हैं, पहले एक, फिर वो टॉपिक देते हैं, तो क्लियर करते करते दिल्ली का ऑडिशन वो भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बॉम्बे, तो बहुत लंबी जर्नी थी इन तो हो गया, वही बड़ी बात है। सो आपका एक गाना था जनाजे विच वाज अ ह्यूज हिट जब आप हसल में आए थे विद गौश आपने। जब आपके वहां पे जूरी ने सुना था, जजेस ने सुना था, दे वर लाइक अमेज्ड। उन्होंने तो इनफैक्ट बादशाह ने शायद कहा था कि अब तो पुलिस बुला लो। वो कब बनाया था आपने? तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? तो जनाजे के पीछे ये इंस्पिरेशन थी कि गौश और मेरा साथ में, गौश लाइक पीपल नो इज अ वेरी, कहते हैं ना उसको, स्किलफुल अंडरग्राउंड रैपर रह चुका है वो। तो सबको पता था कि वो अब वन ऑफ द फास्टेस्ट रैपर्स इन द कंट्री। तो जब उसके साथ मेरा पेयर हुआ तो सारे सोच रहे थे यार ये क्या करेगा, लेकिन हम जम्मू वाले हैं, हमें अडेप्ट करने की बहुत आदत है। तो मैं थोड़ी देर, 1-2 दिन उसके, हमें 5 दिन मिलते थे अच्छा टेक्निकली ये गाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने उसका स्टाइल स्टडी किया, मैंने कहा कि ये क्या करता है, कैसे करता है। फिर जब हम साथ में बैठे, हमारी म्यूजिकलिटी इतनी मैच हुई, तो बीइंग अ प्रोड्यूसर माई सेल्फ, मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा ऐसा म्यूजिक बनाते हैं ऐसे, तो उसको भी अच्छा लगा। और हमने 5 घंटे में, जब अपनी रिसर्च करने के बाद 5 घंटे में ट्रैक रेडी था, क्या पूरा का पूरा। क्या तो उस दिन फिर जो स्टेज पे वाकई हुआ, सब कुछ एक ही दिन में, रिकॉर्ड्स टूटे,
क्या क्या नहीं हुआ, पोछा बजा, सब कुछ बहुत बहुत अमेजिंग फील। Did you remember few lines from that song? अगर आप यहाँ पे हमारे लिए तो कश्मीरी लाइंस थी जो बहुत लोगों को रशियन जैसी साउंड कर रही थी। इट गोज समथिंग लाइक सुनत बुमायरित बुस्ता दिमत बुदैरित बुस्ता करन ये दलगिरी हंग तो मंगता सुनत वो चैडित बुस्ता। ये बहुत ट्रैवल की थी ये लाइन। यहाँ पे बहुत सारे जिन्हें कश्मीरी समझ नहीं आ रही होगी, तो आप प्लीज थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दीजिए। तो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब इसमें पर ये कहते हैं ना, लोकल स्लैंग बहुत है कि सनत बुमैरित बोझता, कि तुझे मैं मार दूंगा, बट इट इज नॉट दैट सिंपल कि तुझे मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। दिमत बुदैरित, आई विल मेक यू फॉल, मैं तुझे ऐसा गिराऊंगा कि उठ नहीं पाएगा। करन ये दलगिरी हंग तमंगतई, कि फजूल में अगर तू इधर उधर बातें करेगा तो सुन्नत बुत चैडित बोझता, कि मैं तुझे क्रश कर दूंगा। तो बहुत लोकल, बहुत गली स्लैंग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत आता है स्टेज पे। So when you go back to Jammu now, how does it feel like? अब आप एज अ सेलिब्रिटी वहाँ जब जाते हैं, so और जम्मू एक ऐसी सिटी है जो मतलब इट्स एनीवेज वेरी वार्म, तो आपको बहुत हमेशा बहुत टाइटली हक करते हैं, बहुत वार्मली आपको ट्रीट करते हैं, बट अब वो डिग्रीज डबल हो गई होंगी when you come as a celebrity there. So how does it feel? तो मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। मेरे डैड हमेशा से मुझे बोलते थे कि आईएएस कर, या फिर अपना जो स्टेट का होता है केएएस करो। तो मैं पूछता था उनसे क्यों, कहते हैं नहीं इज्जत मिलती है इससे, कहते हैं नाम होता है, जिम्मेदारी आती है, मतलब कुछ करने की। तो अब मेरी वाइफ मेरे साथ अभी परसों एयरपोर्ट पे थी, तो अचानक से किसी ने पहचान लिया, और वो ही वाज वन ऑफ द एम्प्लॉइज एट द एयरपोर्ट। वो आए, उन्हें वो मिला, गले लगाए, उन्हें हमें अच्छी तरह रिसीव किया, सर बैग्स इधर लाए वो। तो जब पूरा हम जा रहे थे फ्लाइट की तरफ, मैंने अपनी वाइफ की तरफ मुड़ा, मैंने कहा देखा इज्जत मिली है, और ये आईएएस से नहीं मिली है, ये अपना पैशन फॉलो करके मिली है। तो इट फील्स अमेजिंग। A lot of songs जो आपने उस पूरे सफर में अभी तक कंपोज किए हैं, गाए हैं, कौन सा एक गाना है जो आपके मतलब दिल के बहुत करीब है, which actually defines you? आई थिंक जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, रुबीना वाज वन ऑफ, मतलब एक बहुत सारे, अगर आप बंच ऑफ ट्रैक्स लो, रुबीना वाज वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि मैं पहले वो ट्रैक करना नहीं चाहता था। इट वाज अबाउट माय मदर, तो शी पास्ड अवे इन 2020 ड्यू टू कोविड। तो मैं कभी वो ना इमोशनल एंगल टच नहीं करना चाहता था, लेकिन व्हेन आई सैट डाउन विद एमटीवी टीम और जो है अपने पूरे जो ग्रुप आर्टिस्ट, उन्होंने बोला यार कर दे, मतलब इतना तो डिजर्व करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसा कर पाऊँगा। तो उन्होंने वो आज भी, मतलब ऐसा है कि मैं सुन नहीं पाता हूँ, मतलब वो इतना क्लोज है मेरे दिल के, और ना मैं कभी, मैंने अपनी सेट लिस्ट में भी वो गाना नहीं रखा है, मतलब वो इतना मेरे वो था। तो फिर रुबीना के वक्त सलीम सर आए थे, सलीम मर्चेंट सर, तो उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था उस ट्रैक को। तो वही ही, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। हिप हॉप स्टार्टिंग फ्रॉम एमिनेम टू अभी इंडिया का अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन बिल्कुल बदल चुका है। आप उस चेंज को कैसे देखते हैं? इज इट गुड, इज इट पॉजिटिव, या हैज इट गॉन टू डॉग्स? आई थिंक हिप हॉप को लोगों ने ना बहुत एक नैरो माइंडसेट से अभी रिसीव कर रहे हैं। उनको लग रहा है, मतलब कुछ बंच ऑफ हमारी पॉपुलेशन, उनके लिए एक तरीके का हिप हॉप है, किसी के लिए दूसरे तरीके का हिप हॉप है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग बहुत सालों से इसमें है ना, उनके लिए बस ये सेल्फ एक्सप्रेशन वाला खेल है। आप समझ रहे हो क्या हिप हॉप है क्या नहीं है? ये डिबेट बहुत चल रही है कंट्री में। आई थिंक हमें हर एक चीज़ को ना काफ़ी अच्छी तरीके से ना, खुली बाहों से एक्सेप्ट करना चाहिए। और हिप हॉप में भी वही केस है। अभी मुझे लग रहा है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हो और चीज़ें डेवलप होते हुए दिख रही हैं। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा रॉक और मेटल वाली साइड हिप हॉप में आए, जो कि हो चुका है, ऐसा नहीं है। वी हैव लिंकन पार्क, हमारे पास लिम्ब बिस्किट था, हमारे पास पापा रोच था, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो अब वो वेव अगर इंडिया में आए तो लोग एक्सेप्ट करें, वैसे ही और भी वेव्स चल रही हैं। तो आई थिंक आने वाले 5 सालों में ना हिप हॉप बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब एज अ जॉनरा। वो लाइफस्टाइल में तो आ ही चुका है सबके, लेकिन एज कहते हैं ना वो बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे उसमें। तो मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए बहुत। शनी, आप जब लिखते हैं, सो व्हेन यू सिट डाउन टू राइट, आपका प्रोसेस क्या होता है? इज इट लाइक कि आप कभी भी लिख देते हैं, या यू नीड सम स्पेसिफिक टाइम? और यार कई लोग होते हैं वो, मतलब वो मिडनाइट आर्टिस्ट होते हैं जो रात को 2-3 बजे लिखते हैं। कई लोग होते हैं वो मतलब एयरप्लेन में ट्रैवल करते हुए लिख देते हैं। व्हाट इज योर प्रोसेस? मैं 2-3 चीज़ें, मैं आई एम अ प्रोड्यूसर माई सेल्फ, ठीक है, और मैं परफॉर्म करता हूँ, और एज अ रैपर हमें अपने फ्लोज पे ध्यान देना पड़ता है बहुत। वो सब मेरे लिए ईजी है। जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो है लिखना, मेरे लिए, हर एक के लिए। जैसे मैं दिन में 5 म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं दिन में 5 गाने नहीं लिख सकता।
तो मेरे को, मैं बहुत स्लो राइटर हूँ, ध्यान देता हूँ, और मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। एक तो रात वाला तो है, वो सब क्रिएटिव लोगों का मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर है। रात में थोड़ा शांति मिलती है, कोई ये नहीं बता ये लेके आ जा, वो दे दे, वो सब तो शांति होती है। तो उसमें मैं कभी भी आइडिया आ जाता है, मतलब जैसे नहाते वक्त, गाड़ी में ट्रैवल करते वक्त, कभी भी। और ऐसा नहीं कि पूरा गाना आ गया, 2 लाइंस आ गई, हफ्ते के बाद 2 लाइंस आ गई, मतलब ऐसे कि वो जस्टिफाई करे जो हम लिख रहे हैं। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, जब आ जाता तब आ जाता। सो अभी जम्मू के ऊपर या जम्मू कश्मीर पर अगर आपने कुछ लेटेस्ट कुछ लिखा हो तो हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए। सीधे ही जब मैं हसल में गया तो जाते ही मैं बैटल में आ गया, और बैटल में मैंने कहा कि अगर ये मेरा आखिरी ट्रैक हुआ तो अपनी सिटी और अपनी स्टेट को मतलब जाते हुए दे देते। क्या हुआ? तो उसी का था पार्ट था, मेरे खून में भरा जेके 02 है जुनून में भरा, जेके 02 बिन बात बसड़, हट पीछे हूँ मैं शान से खड़ा, जेके 02 रेबल फॉर अ कॉज, मैं ना करूं पॉज जब भी करूं प्ले लाइक अ बॉस, आई डोंट वांट टू टॉक, पहले करो प्रे टू द लॉर्ड। ओ माय गॉश लॉन्डे बोले वी गॉट द जूस, मैं बना इनका सिनेगॉग, तू कैमियो वाला स्टैनली, मैं कुब्रिक अब एक्सक्लूसिव, देरी टू गेट एक्सक्लूसिव, तू बेटा कर नहीं पाएगा जैसे मैंने किया, कस तू एपिडिलों की बंदी, यू गॉट एक्सक्यूजेस। क्या बात। All of you who don't know JK02 क्या है, जो जम्मू कश्मीर का नंबर होता है, नंबर प्लेट कार्स का, वो JK02 से स्टार्ट होता है। So that is स्पेसिफिकली it. जम्मू सिटी। बहुत अच्छा लगा स्टेज पे, मतलब जब सबने पूछा है क्या JK02, मैंने कहा अपनी शान है भाई, इस स्टेज तक लेके आए हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। और लकीली मैं जीत गया था वो बैटल। सुपर्ब यार, सुपर्ब, सो अमेजिंग ब्रदर। आज आपके साथ मिल के बैठ के इतना मजा आ रहा है ना। तो ज्यादा मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा जम्मू के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि जो बाकी आर्टिस्ट आते हैं हम उनसे दिल्ली के बारे में पूछते हैं, बट ये हमारी जम्मू के बारे में। तो जम्मू में जब आप जाते हैं तो आपका फेवरेट खाने पीने वाली जगह कौन सी होती है? अरे यार ये तो बहुत वो है, एक वहाँ पर ना सिटी में तो सबसे अच्छी चीज़ें आपको सिटी में ही मिलेंगी, ठीक है। तो सिटी चौक के पास वहाँ पर ना वो मिलता है, क्या कहते हैं, पूड़ी और चना मिलता है वहाँ पर, और उस पे चने पे पनीर का पीस होता है एक अलग से, वो काफी लगे हुए कुलचे मिलते हैं वहाँ और लस्सी इतनी बड़ी। तो वो मुझे लगता है काफ़ी टाइम से मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत एक ना पसंदीदा। और गांधीनगर में आप कहीं भी खिलाड़ी कुलचा, तो मुझे लगता है वो जम्मू की नेशनल डिश अनाउंस कर देनी चाहिए। खिलाड़ी कुलचा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो जम्मू में हमारी एक अपनी चीज़ है, मतलब चीज़ खाने वाली चीज़, वो सिर्फ वहीं आपको मिलेगी। वो मोज़रेला चीज़ टाइप की है, हाँ। तो वो बन के साथ और चटनी लगा के, आई थिंक It's amazing. So उसके लिए आपको जम्मू ही जाना पड़ेगा। पर अगर आपको शैम्बी को सुनना है तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। इनके अंदर से वो जम्मू की मिट्टी की खुशबू आती है, and that's why I love him. Thank you very much, brother. It was lovely interacting with you. But this is only episode 1. I would love to have you, again and again in our show. देखिए सवाल मेरे पास 25 थे, बट मैं 7 से ऊपर नहीं पूछ पाया क्योंकि टाइम बहुत कम है। हाँ, बिल्कुल। Thank you very much, brother. आपसे फिर से मुलाकात होगी, only with this promise. तभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ। Okay, it was, कहते हैं ना वो हमारे वहाँ से, जैसे हमने बताया, बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो बाहर निकल पाते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज। पहला इंसान जिसको हमने रेडियो पे सुना था, ही इज़ द पर्सन। और हमें लगता था वाह यार जम्मू में भी ऐसा टैलेंट है। तो वो छोटी छोटी इंस्पिरेशंस ना बहुत बड़ी बन जाती हैं आफ्टर अ वाइल। तो यू आर वन ऑफ दोज, वो कहते हैं ना सर्कल ब्रेकर्स, इसलिए बहुत अच्छा लगा। इट वाज एन ऑनर। बहुत 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 मजा आया। थैंक यू। 107.2 हो गाड़े बजण दो।